देखिए तो यहाँ ऑन स्पॉट जो रोजगार दिया जा रहा है उस कड़ी में यहाँ दो बच्चे हमारे साथ हैं, जिन दोनों बच्चों को फ्लिपकार्ट कंपनी में नौकरी लगी है। क्या नाम है आपका? भास्कर कुमार सिंह। किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ है आपका? फ्लिपकार्ट में। क्या है एजुकेशन आपकी? 10th पास। 10th पास है। अभी आपको ऑन स्पॉट जॉब मिल चुका है जी। कहाँ के लिए मिला है, किस लोकेशन? बेंगलोर के लिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वैस सफी। क्या किस चीज़ के लिए सिलेक्शन हुआ आपका? फ्लिपकार्ट के। आपका भी इन्हीं के साथ हुआ है? जी जी। ऐसे बैठ के घर पे कुछ नहीं होगा, अपना करियर बनाएं और आगे भी कुछ करें। फिलहाल जो है वो मतलब आप करते रहें। और बहुत शानदार बातें कही है इस युवा ने। और नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं निखिल और अभी हम लोग मधवापुर प्रखंड मुख्यालय स्थित RNJ इंटर कॉलेज के ग्राउंड में है और यहाँ जीविका के प्रखंड परियोजना इकाई द्वारा यहाँ पे रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया है। और यहाँ पे विभिन्न कंपनियां जो है, निजी कंपनियां यहाँ पे पहुंची हैं, जो यहाँ के इस प्रखंड के क्षेत्राधीन जितने भी बच्चे हैं, जितने भी युवा हैं जो विभिन्न तरह के शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए यहाँ पे रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। और अभी यहाँ हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं जो यहाँ रोजगार के सिलसिले में यहाँ उसकी चाह लिए हुए यहाँ पहुंची है और हम लोग बात करेंगे उनसे। क्या नाम है आपका? आरती कुमारी। क्या कितने क्वालिफिकेशन आपका क्या है, कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? 12th पास। 12th पास है। यहाँ जॉब के लिए पहुंची हैं? हाँ आए थे। अप्लाई किए हैं किसी में? अभी नहीं किया, आप करें। अभी करेंगे। चलिए, आपका नाम क्या है? मुस्कान कुमारी। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? 12 पास। यहाँ अप्लाई किए हैं जॉब के लिए? नहीं, आप करेंगे। अच्छा, क्या मानते हैं मुस्कान, ये सब चीजें जो अगर हमारे समाज में स्थानीय स्तर पर अगर इस तरह का आयोजन होता है तो क्या मानती है इसको, किस तरह की पहल है ये? अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। होना चाहिए इस तरह हाँ, का? होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रिया सिंह। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? 12th पास। यहाँ रोजगार के सिलसिले में पहुंची हैं? जी। क्या लग रहा है कि मिलेगा यहाँ लोगों को रोजगार? जी जी मिलेगा? जी। अच्छी कंपनियां हैं? जी, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी। आप अप्लाई किए हैं? जी, कर चुके हैं। कितने कंपनी के लिए किए हैं? बस 2। 2 के लिए किए जी। हैं। किस पोस्ट के लिए किए हैं, मतलब उसमें आपका कोई ऐसा इंटरेस्ट हुआ होगा कि आप किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं? हाँ, वो एप्पल मोबाइल कुछ ऐसा अच्छा। था। आईफोन की कंपनी जो बहुत ही फेमस है, एप्पल मोबाइल आईफोन ही है और उस कंपनी की तरफ से भी वैकेंसी आई हुई है और वहाँ के लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस सीमावर्ती सुदूरवर्ती इलाके में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मधवापुर के हाथ लग रही है, जहाँ जीविका के द्वारा यहाँ रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया है। क्या मानती हैं कि इस तरह के आयोजन हमारे एरिया में होना चाहिए? जी, बिल्कुल होना चाहिए। इससे बेरोजगार लोगों को रोजगार सब मिल रही है। बाकी आगे ऐसा होता रहे तो विकास होगा। आधी आबादी की बात करें, जिस वर्ग से आप आती है, अगर हमारे यहाँ करवाया जाता है इस तरह का आयोजन तो लड़कियों के लिए कितना फायदा है? 100% का है, 80% महिलाओं के लिए फायदा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो RNJ इंटर कॉलेज के शिक्षक हैं हमारे साथ, राकेश नायक जी। जी निखिल जी, इस इंटर कॉलेज में एक ग्राम के लिए लोगों के लिए रोजगार मेला लगाया गया, जो रोजगार सह मार्गदर्शन मेला के नाम से लोग जानते हैं, जो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं। जीविका और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जो भारत सरकार की मेधावी योजना है, लोगों के लिए किए जाते हैं। इसी के अंतर्गत मधवापुर प्रखंड में मेरे ख्याल में पहली बार हमारे राम निरंजन जनता इंटर महाविद्यालय में कैंप लगाए गए हैं, जिसमें लोग दूर दराज के लगभग 1100 लोग ने यहाँ पर अपना पंजीयन के लिए फॉर्म भर रखा है। 1100 बच्चों ने अपना पंजीकरण करवाया हुआ है यहाँ रोजगार के लिए। और मेरे साथ जो आप देख रहे हैं हमारे महाविद्यालय की पास और छात्रा, ये लोग भी रोजगार के लिए घूम रही है। और बेहतर बात निखिल जी, आप देखेंगे कि इस मेला में लोगों को बेनिफिट होगा, क्योंकि देखिए इसमें लोगों को नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, नौकरी उनके द्वार आ गए हैं। खास करके बात करें नारियों के लिए तो समझिए बहुत बड़ा उत्थान का केंद्र है, क्योंकि जीविका आप जानते ही होंगे कि जीविका में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जीविका माने जिंदगी जीने के लिए जो भी अवसर प्रदान सरकार के द्वारा किए जाते हैं, इसमें 3 क्राइटेरिया है। एक तो पहला जॉब, दूसरी क्राइटेरिया जिसे प्रशिक्षण सह जॉब, और तीसरा आपको जॉब मिल जाएगा, खुद से आप जा करके स्वरोजगार कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। तो इस तरह से जो रुझान जानने की कोशिश हम लोग कर रहे थे कि बच्चों के बीच इस चीज़ों को लेकर के क्या राय है, किस तरह की बात वो रख रहे हैं और किस तरह का विकल्प उनको बेहतर करने के लिए मिल रहा है। तो इन सारी तमाम चीज़ों के साथ हमारे साथ जीविका मधवापुर के BPM अजय शंकर जी हैं। BPM साहब, आज यह जो रोजगार मेला का आयोजन किया गया है जीविका के द्वारा, क्या कैसा है, इस कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी देंगे? देखिए, जैसे कि पूर्व से प्रस्तावित था कि रोजगार मेला जो है वो होना है 31 जनवरी को, तो इसके लिए हम लोग 13 पंचायत में मोबिलाइजेशन का काम कर रहे थे। प्रचार गाड़ी जो है वो घूम ही रहा था। तो आज जो ये देख रहे हैं युवाओं का भीड़, वो उसी मोबिलाइजेशन का नतीजा है, जहाँ पर ये सारी जितनी भी कंपनी आप देख रहे हैं वो सब युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए है। और ये मधवापुर थोड़ा सा दूर दराज का प्रखंड पड़ता है जिला मुख्यालय से,
तो ये आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ के लोगों को भी इस अपॉर्चुनिटी मिले जो समूह से जुड़े हुए और बाहर के जो गरीब युवा हैं जो जानकारी के अभाव में इधर उधर भटकते हैं, तो उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे उनके प्रखंड में ही ऐसा सुअवसर उपलब्ध कराया जाए, उनको रोजगार से और प्रशिक्षण से जोड़ करके उसकी आमदनी को बढ़ाए ताकि उनके घर में खुशहाली आए। यही जीविका का टैगलाइन भी है मधवापुर का कि खुशहाली हर घर। अच्छा, इसमें कितनी कंपनियां आज आई पहुंची हुई हैं यहाँ? इसमें आप देख रहे हैं कि 14 कंपनियां हैं। इस तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं, कुछ ट्रेनिंग के लिए है, कुछ डायरेक्ट रोजगार के लिए है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, आपको भी। इस कड़ी में हमारे साथ अभी जॉब मैनेजर हैं विश्वजीत कुमार जी। ये जो कार्यक्रम है ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया है और ये प्रखंडों में करने का इसका मूलभूत उद्देश्य है कि हमारे गांव के बच्चों को जानकारी नहीं मिल पाती है कि नौकरी कहां कहां है। अभी जो यहाँ मधवापुर में रोजगार मेला लगा है इसमें लगभग 27-28 कंपनियां हैं, जो कि कुछ वैसी भी कंपनियां हैं जो कि सीधी नौकरी के लिए है और कुछ वैसी भी कंपनियां हैं जहां 3 माह का प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें नौकरी उपलब्ध करवाई जाएगी। और यहाँ जो भी कंपनी आई है उनमें अधिकतर जितनी कंपनियां हैं वो बाहरी प्रदेशों की, दूसरे प्रदेशों की हैं और न्यूनतम वेतन कहा जाए तो 8-9 हज़ार से शुरू होता है और 16,000-17 हज़ार तक है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि शुरुआती में 3 माह तक शुरू से ही EPF PF काटना शुरू कर रही है और कुछ कंपनियां ट्रेनिंग पीरियड के बाद EPF PF वगैरह काटना शुरू करती है। अच्छा, आज यहाँ जो यह मेला का आयोजन किया जा रहा है तो ऐसे में ऑन स्पॉट जॉब भी दिया जा रहा है बच्चों को? ऑन स्पॉट जॉब कहा जाए तो वैसे प्राथमिक रूप से अभी तक हमको लगता है कि 60 से 70 बच्चों को हो गया है। 1-2 बच्चे अभी हमारे पास हैं जो कि जिनका मैं अभी काउंटर पे घूम रहा था, जो कि जाने को बिल्कुल ही तैयार है फ्लिपकार्ट के लिए बैंगलोर में। चलिए, ये एक हमारे ये बच्चे हैं 2। देखिए, तो यहाँ ऑन स्पॉट जो रोजगार दिया जा रहा है उस कड़ी में यहाँ 2 बच्चे हमारे साथ हैं, जिन दोनों बच्चों को फ्लिपकार्ट कंपनी में नौकरी लगी है और कहीं न कहीं इस सुदूरवर्ती सीमावर्ती क्षेत्र के इस पिछड़े इलाके में इस तरह की कवायद जो की जा रही है कहीं न कहीं वो काबिले तारीफ है। हमारे साथ ये दोनों युवा है। क्या नाम है आपका? भास्कर कुमार सिंह। किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ है आपका? फ्लिपकार्ट में। क्या है एजुकेशन आपकी? 10th पास। 10th पास है। अभी आपको ऑन स्पॉट जॉब मिल चुका है? जी। कहाँ के लिए मिला है, किस लोकेशन? बेंगलोर के लिए। तो कब जाना है आपको वहाँ? वैसे पहले कल एडमिशन करवाएंगे, उसके बाद अभी एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम के बाद पहले उसके बाद ट्रेनिंग होगा 3 महीने का, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद जो देखा जाएगा। कहाँ के लिए? बेंगलोर के लिए। जी। तो देखिए, गांव से आने वाले, एक सुदूर इलाके से आने वाले युवा हैं और इनका सिलेक्शन बेंगलोर के लिए फ्लिपकार्ट कंपनी के लिए हुआ। एक और युवा है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद वैस सफी। क्या, किस चीज़ के लिए सिलेक्शन हुआ आपका? फ्लिपकार्ट के। आपका भी इन्हीं के साथ हुआ है? जी जी। कितना है पढ़ाई लिखाई आपका? 10th पास है। 10th पास है। अच्छा, यहाँ आप लोगों को अगर नौकरी दी जा रही है तो क्या मानते हैं इसको? इस तरह का पहल किस तरह, कैसा लगता है इस तरह के पहल से? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जी। इस तरह की चीजें होनी चाहिए हमारे। जी, होनी चाहिए। होनी चाहिए जी, ना? होनी चाहिए। चलिए, इससे आपको जो तमाम युवा, ऐसे बेरोजगार युवा जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? आप लोग भी इस कंपनी में आइए। हाँ। जो बेरोजगार है जरूर 10th पास है और कुछ नहीं कर रहे हैं, घर पर बैठे हुए हैं, जरूर करें इसमें। इसका क्या बोल रहे हैं आप? जरूर करें, इससे बहुत लाभ होगा उनको। ऐसे बैठ के घर पे कुछ नहीं होगा, अपना कैरियर बनाएं और आगे भी कुछ करें। फिलहाल जो है वो मतलब आप करते रहें और अपने वैसे बेरोजगार ना रहें, आप अपना काम करते रहें। बहुत शानदार बातें कही है इस युवा ने। और देखिए, रोजगार की तलाश में जब सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में युवाओं के लिए एक चैलेंजिंग ये हो जाता है कि उन्हें सिर्फ पढ़ाई से उनकी काम नहीं चलने वाली है। अगर जॉब चाहिए, रोजगार चाहिए तो स्किल बढ़ाना होगा उनको कहीं ना कहीं। तो हमें जितने भी दर्शक देख रहे हैं, उनमें जो भी हमारे युवा बेरोजगार साथी हैं, उन लोगों से हमारी उम्मीदें यही रहेंगी, अपेक्षाएं यही रहेंगी कि आप लोग भी यथासंभव कोशिश करें कि आप अपने अंदर जो आपके स्किल्स हैं, आपको जिस चीज़ में, जिस काम में मन लगता हो, उसी काम में आप अपनी स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि आज का जो यह युग है, जो आधुनिक युग जिसे हम कह रहे हैं, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित है इस युग में। और इस युग में अगर आपको नौकरियाँ चाहिए, आप रोजगार चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं स्किल्स में बेहतरीन करके दिखाना होगा और आपको किसी एक स्किल में बेहतर दिखाना होगा, बेहतर कर गुजरना होगा। तो चलिए, तो इन सारी तमाम चीज़ों के साथ मीडिया लाइव न्यूज़ के लिए अगली कड़ी में मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन अमन मिश्रा के साथ मैं निखिल विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।